बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज के क्लास 10th फिजिक्स से इस वीडियो में हम सभी लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं। इससे पहले हमें चुंबक के बारे में कुछ जान लेना चाहिए। आइए देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इसको जानने से पहले हम चुंबक के बारे में जान लें। एक ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है और इसकी कोई निश्चित आकृति भी नहीं होती है, तो चुंबक कहलाता है। किसी चुंबक द्वारा लोहे को टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक और चुंबकत्व में यही अंतर है। अब चुंबक के प्रकार देख लेते हैं। तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक जो है चुंबक हो जाएगा, प्राकृतिक चुंबक। नेचुरल मैग्नेट, ये हो गया आपका। और एक होगा कृत्रिम, यानी कि मानव द्वारा निर्मित हो जाएगा, आर्टिफिशियल कह सकते हैं, कृत्रिम। चुंबक आर्टिफिशियल मैग्नेट, ये हो गया। तो प्राकृतिक चुंबक और मैग्नेटिक में जो कृत्रिम चुंबक है, इसमें अंतर क्या है। वे चुंबक जिन्हें कृत्रिम विधियों द्वारा बनाया जाता है वो कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। कृत्रिम चुंबक को चाहे जिस आकृति जो आकृति चाहे वो दे सकते हैं। ये मुख्यतः लोहे, कोबाल्ट, इस्पात आदि के बनाए जाते हैं। और जो प्राकृतिक चुंबक होते हैं वो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले ऐसे पत्थर या खनिज जिनमें स्वाभाविक रूप से चुंबकीय गुण विद्यमान रहते हैं, प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। ये उदाहरण जैसे मैग्नेटाइट के पत्थर, यानी कि लोहे का ऑक्साइड, ये क्या कहलाता है, प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। अब आइए चुंबक के ध्रुव के बारे में जानते हैं। चुंबक के ध्रुव, तो देखिए चुंबक के दोनों सिरों के निकट, अगर मान लीजिए ये आपका एक हम ये चुंबक दिखा दे रहे हैं, इसके दो ध्रुव मान लीजिए एन, ऐसे हमने दिखा दिया। तो हम ये कहते हैं चुंबक के दोनों सिरों के निकट के हुए बिंदु जिन पर चुंबकत्व सबसे अधिक होता है, चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। तो इसके समीप जो है वो आकर्षण शक्ति अधिक होगी, ठीक है ना, ये ध्रुव कहलाता है। अगर इनको हम अलग करना चाहें तो ये ध्रुव आपस में कभी नहीं अलग हो सकते। यदि इनके हम कई टुकड़े कर दें, मान लीजिए इसको तोड़ दिया हमने दो भाग में, तो जो प्राप्त होगा उसमें भी दो ध्रुव आपको मिलेंगे। अगर फिर इसको तोड़ देंगे तब भी आपको दो ध्रुव ही प्राप्त होंगे, एन और यस। अर्थात अगर हम लाख प्रयास करें तो हम इनके ध्रुवों को अलग नहीं कर सकते हैं। अब हम चुंबक के गुण के बारे में जान लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पहला अभी जो बताया हमने कि एक गुण ये भी लिख सकते हैं कि चुंबक के ध्रुवों को कभी अलग नहीं किया जा सकता। दूसरा लिख सकते हैं चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे अधिक तथा मध्य की ओर कम होता है। जैसे जैसे हम बीच में जाते जाएंगे, मतलब ध्रुवों पर अधिक आकर्षण होता है और मध्य में कम होता है। चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व ये कह लीजिए शून्य होता है, ये गुण हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो चुंबक के समान ध्रुव, अगर समान ध्रुव हैं, जैसे मान लीजिए जो दो मैग्नेट अगर एक और दिखा दें, हम मान लीजिए यहाँ हमने दिखाया ये एन है और तो यहाँ यस कर दें और यहाँ एन कर दें। अगर समान ध्रुव है तो उसमें जो है प्रतिकर्षण होगा। अगर अब जैसे इस कंडीशन में आकर्षण होगा, विपरीत ध्रुव, अगर विपरीत ध्रुव है तो उनमें आकर्षण होगा।
किन्हीं दो चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये इसके गुण हो गए। अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र तो हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपका जो है, ये हमने एक मैग्नेट दिखा दिया, चुंबक दिखा दिया, एन एस इसके ध्रुव दिखा दिए। तो अब हम मतलब ये हम कह सकते हैं कि वो क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कह रहे हैं कि वो क्षेत्र जहां तक हम मान लीजिए इसका एक एरिया होगा इस तरह करके, ये मान लीजिए इसका एरिया हमने ये दिखा दिया और इसके आगे चुंबक का प्रभाव नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक जो है चुंबकीय प्रभाव विद्यमान रहता है, वो सारा क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये कह सकते हैं, यानी कि चुंबक के, हम कह सकते हैं चुंबक के चारों ओर का वो क्षेत्र जहां तक चुंबक का प्रभाव, यानी कि उसके अंदर चुंबकत्व का गुण विद्यमान रहता है, तो वो क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अगर अब इसके बाद हम ये जान लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। अब देखते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। तो हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए ये हमने मैग्नेट दिखा दिया, ये एन है, ये एस, दो ध्रुव दिखा दिए इसके। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वो काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती रहती है तथा इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम कंपास सुई की सहायता से, मान लीजिए एक बार कंपास सुई हम यहाँ रखते हैं, एक बार यहाँ पर रखते हैं, एक बार मान लीजिए कंपास सुई को यहाँ पर रखते हैं, एक बार यहाँ पर रखते हैं, मतलब चारों ओर इस तरह हम पाएंगे कि अगर मान लीजिए इसकी दिशा ये है, फिर ये ऐसे हो जाएगी, फिर ये ऐसे दर्शाएगी, ये ऐसे कंपास सुई की घूमेगी इधर ये, और इधर जो अगर रख देते हैं तो ऐसे दिखाएगी, और यहाँ पर जो है ये। तो अगर हम इसको मिला दें तो ये हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक ध्रुव से निकलती हुई दूसरे ध्रुव में प्रवेश होती प्रतीत होती। यही क्रिया अगर इधर करते हैं तो आपको इस तरह की ये आपको चुंबकीय बल रेखाएं की प्राप्त होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमें जो है एन ध्रुव से, ठीक है ना, ये निकलती हुई प्रतीत होती हैं और ये एस ध्रुव की ओर यानी कि इसमें प्रवेश कर जाती हैं। इसी तरह इधर भी अब ये जो है एन से निकलती हुई यस की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं। तो हम इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को अविरत प्रदर्शित करती हैं तथा इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। अब ये देख लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या हैं? तो देखिए, हम चुंबकीय बल रेखा पूछा जाता है, चुंबकीय बल रेखाओं
का गुण। ये अब इसके गुण लिख सकते हैं। तो पहला गुण तो यही हो गया, हम ये कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखा सदैव, अब ये एन माने उत्तरी ध्रुव, नार उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई, ये उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई वक्र बनाती हुई, हम ये कह सकते हैं वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। अब इसके आधार पर हम ये लिख सकते हैं, पहला तो ये लिख सकते हैं, पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं चुंबकीय बल रेखा सदैव चुंबकीय क्षेत्र के उत्तरी ध्रुव से निकलती हुई दक्षिणी ध्रुव में वक्र बनाती हुई प्रवेश करती हैं। और चुंबक से हम कह सकते हैं चुंबक के भीतर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस लौट आती हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं, चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो बंद वक्र, ये वक्र आपका बना वक्र के रूप में चलती हैं। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि अगर देखिए, अगर और हम कई चुंबकीय बल रेखाएं अगर हम मान लीजिए और कंपास सुई की सहायता से खींचते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ध्रुवों के समीप बहुत नजदीक होती हैं, तथा जैसे जैसे ध्रुव से दूर जाते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं दूर हो जाती हैं। यानी कि चुंबक के ध्रुवों के समीप जहां चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है वहां चुंबकीय बल रेखाएं पास होती हैं, तथा ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घट जाती है, अर्थात वो परस्पर दूर हो जाती हैं। एक समान मेन बात यह है, इसको आप समझिए जरूर, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं परस्पर समांतर व बराबर दूरियों पर होती हैं। अगर समान चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर व बराबर दूरी पर होंगी, समांतर रेखाएं बराबर दूरी पर होती हैं। तो हम ये लिख सकते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के गुणों के बारे में हम लिख सकते हैं। और एक चीज जो देखने में आई है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। देख लेते हैं चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा कैसे ज्ञात करते हैं। तो दो नियम हैं आपके पास दिशा ज्ञात करने का। पहला है मैक्सवेल ने बताया, मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, और दूसरा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम क्या है। तो इसके अनुसार यदि पेंच को कसते समय पेंच को दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेंच की जो नोक है, मान लीजिए ये पेंच है, तो ये जब हम कसते हैं दाएं हाथ से पकड़कर, तो नोक जो है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। अगर ये कसते समय हम ऐसे घुमाएंगे तो अगर ये जो पॉइंट है आपका ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, तो पेंच को घुमाने की दिशा में चुंबकीय बल रेखा की दिशा को प्रदर्शित, जैसे हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी इसी ओर होगी। तो ये है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है ये भी जान ले। तो इस नियम के अनुसार यदि हाथ में एक सीधा, मान लीजिए ये सीधा धारावाहिक चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो, मान लीजिए इस तरह पकड़ते हैं हम, ठीक है ना। तो और जो अंगूठा धारा की दिशा, ये अंगूठा है ये धारा की दिशा की ओर हो, तो लिपटी हुई अंगुलियां लिपटी हुई अंगुलियां हैं, ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है। तो चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा हम इस प्रकार ज्ञात करते हैं। पहला है मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और दूसरा है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब अगले वीडियो में मैं इससे आगे का पढ़ाऊंगा।